ओमकारेश्वर। ओम, जब हम ओम कहते हैं तो ओम आकार की जो होती है हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं। ओमकारेश्वर आस्था, रोमांच और संस्कृति का संगम है। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा ओमकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य धाम है। यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और रोमांचकारी स्थलों से भरा हुआ है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं शिव विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सौम्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन करने से ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ओमकारेश्वर में कहा जाता है कि आधा ज्योतिर्लिंग है और उसके 1 किलोमीटर वहीं ब्रिज से चल के जब आप जाते हैं तो आपको ममलेश्वर मंदिर मिलता है। आधा शिवलिंग वहां पे है। कहा जाता है कि अगर आपने ये दोनों का दर्शन किया तब जाके आपका एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुआ। यानी कि सिर्फ अगर आप ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं तो ये मत सोचिए कि एक ज्योतिर्लिंग हो गया, आपको साथ साथ ममलेश्वर का भी दर्शन करना पड़ेगा। मंदिर की वास्तुकला भी इतनी ज्यादा खास है कि ये प्राचीन पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर में यहाँ का जो रास्ता है वो अपने आप में एक सुखद अनुभूति देता है। माना जाता है कि ओंकार पर्वत की परिक्रमा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये 7 किलोमीटर लंबी परिक्रमा नर्मदा नदी के किनारे से गुजरती है, जहां भक्त भजन कीर्तन के साथ पैदल चलते रहते हैं। इस यात्रा के दौरान कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिर, गुफाएं और आश्रम भी देखने को मिलते हैं, जहां संत महात्मा शिव उपासना में लीन रहते हैं। ओमकारेश्वर का बाजार भक्तों और पर्यटकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ रुद्राक्ष की मालाएं, पारंपरिक शिवलिंग, तांबे और पीतल के पूजन पात्र और धार्मिक पुस्तकें, मेरे ख्याल से यहाँ हर चीज मिलती है। और जिन्हें छोटी छोटी शॉपिंग करने में इंटरेस्ट हो उनके लिए तो ये कहा जाए कि स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ इस तरह की इतनी चीजें मिलती हैं। आपको हर कोने की चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप पूजा सामग्री लेना चाहते हैं या आप गिफ्ट्स लेके जाना चाहते हैं या आपको किताबें चाहिए, प्रसाद चाहिए, यहाँ पे आपको हर तरह की हर चीज मिल जाएगी। ओमकारेश्वर के बाजार में घूमना एक अलग ही आनंद देता है, एक अलग ही मजा देता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो पंचमेवा प्रसाद और नर्मदा किनारे बनी देसी घी की मिठाइयाँ जरूर चखें और लेकर भी जाएं। ये स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। पता है आपकी सबसे बेस्ट कंपनी कौन होती है? आपकी सबसे बेस्ट कंपनी होती है आपके बच्चे और आपके हस्बैंड। आपको अगर अच्छा घूमना है तो आप अपनी फैमिली के साथ घूमिए, अपने हस्बैंड के साथ घूमिए, अपने बच्चों के साथ घूमिए। आप देखिए, इससे ज्यादा मजा कहीं भी नहीं आता है। आई डोंट नो, बट मेरा पर्सनल जो है वो यही है कि मुझे तो सबसे बेस्ट हस्बैंड और बच्चों के साथ ही मजा आता है।
ओमकारेश्वर की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इस ऐतिहासिक चूला पुल पर नहीं चलते। यह पुल ओमकारेश्वर द्वीप को ममलेश्वर मंदिर से जोड़ता है और नर्मदा नदी के ऊपर झूलते हुए चलना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। इस पुल पर चलते हुए एक तरफ आपको ओमकारेश्वर मंदिर का भव्य दृश्य दिखता है और दूसरी तरफ नर्मदा नदी की शांत लहरें बहती नजर आती हैं। यह नजारा हर श्रद्धालु और पर्यटक के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। भीड़, क्राउड, श्रद्धालु जो भी कहा जाए वो इतने थे इस मंदिर में, पर दर्शन का एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही मजा है। ओमकारेश्वर मंदिर के साथ साथ हम ममलेश्वर मंदिर भी गए और संध्या आरती जो नर्मदा नदी के किनारे होती है हमने वो भी की। आपको अगर ममलेश्वर मंदिर देखना है तो आपको इसके बाद का जो पार्ट है वो जरूर देखना होगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ममलेश्वर मंदिर और सांझ की जो आरती है।